हेलो फ्रेंड्स। हमने बेसिक स्ट्रेंथ के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यदि हमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो फर्स्ट हमको वो देखना है स्टेप 1 में कि डोनर एटम कौन है। यदि डोनर एटम डिफरेंट हो गए तो हम वो डोनर एटम अलोंग द पीरियड है या अलोंग द ग्रुप है उसके बेस पे। यदि हम अलोंग द पीरियड होंगे और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा होगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती होगी। यदि डोनर एटम डिफरेंट है तो स्टेप 2 में हम वो देखेंगे लोकेलाइजेशन हो रहा है या डीलोकेलाइजेशन। जितना डीलोकेलाइजेशन होगा मतलब रेजोनेंस होगा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ये दो स्टेप के बेस पे हम सम क्वेश्चन भी कर लिए तो मेरे मानता हूं कि आपका वो दोनों पॉइंट कंप्लीटली क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं वो स्टेप 1 और स्टेप 2 से भी क्लियर ना हो जाए तो स्टेप 3 है, तो स्टेप 3 से कैसे करेंगे। तो हमको फंक्शनल ग्रुप देखना है। यदि इमिडो फंक्शनल ग्रुप हो, अब इमिडो फंक्शनल ग्रुप हम पहचानेंगे कैसे कि देखो दो नाइट्रोजन होंगे ग्रुप में, एक नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, ए नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर है, ए नाइट्रोजन के भी पास लॉन पेयर है। एक ही कार्बन पे दो नाइट्रोजन ग्रुप है, ए भी नाइट्रोजन ग्रुप है, ए भी नाइट्रोजन ग्रुप है, लेकिन एक कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, दूसरे कहां से होगा, सिंगल बॉन्ड से। इससे क्या होगा, जो डबल बॉन्ड के साथ जो नाइट्रोजन है ना वो लोकेलाइज है, लेकिन ये जो सिंगल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन जो अटैच हुआ है वो लॉन पेयर, वो डीलोकेलाइज है। वहां पे लोकेज, यहां पे रेजोनेंस होगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से बाहर। तो इमीडिएट ग्रुप कैसे पहचानेंगे, सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एन एन, ऐसा हो, इसके पास लॉन पेयर, इसके भी पास लॉन पेयर, लेकिन ए जो होगा वो लोकेलाइज होगा और ये होगा ये डीलोकेलाइज है। तो इमिडो ग्रुप, दो नाइट्रोजन दिखाई देंगे, एक नाइट्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, दूसरा डबल बॉन्ड से अटैच होगा, वो अच्छी तरह पहचान लेना। दूसरा है उससे कम बेसिक स्ट्रेंथ वाला है, सबसे ज्यादा होगा इमिडो ग्रुप, उसके बाद है अमाइन NH2 ग्रुप, उसके बाद होगा अमाइड, उससे भी कम बेसिक स्ट्रेंथ है क्योंकि यहां पे लोकेलाइज है नाइट्रोजन और यहां पे डीलोकेलाइज है। और सबसे कम होगा नाइट्राइल, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, एक सिग्मा और एक sp हाइब्रिडाइज है। तो यदि बेसिक फंक्शनल ग्रुप हो तो आपको बेसिक फंक्शनल ग्रुप से इस तरह याद रखना है, इमिडो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है, उससे कम होगा अमाइन, उससे कम बेसिक स्ट्रेंथ है अमाइड, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ है नाइट्राइल। ये याद रखना, ये अच्छी तरह याद रखना, यहां से अच्छी तरह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हम, नेक्स्ट चलो स्टेप 4। यदि बेसिक ग्रुप भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप, बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बेसिक फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर, देन हमको देखना है इसके उसके एडजेसेंट पोजीशन पे कौन सी इफेक्ट हो रही है, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑन एडजेसेंट ग्रुप। यदि प्लस इफेक्ट हो रही है, प्लस आई प्लस एम प्लस हाइपर, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जो डोनर एटम होगा उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करे, प्लस एम इफेक्ट शो करे, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन हो, तो उसके लिए नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। उससे उल्टा याद रखना है, माइनस आई इफेक्ट शो करे, माइनस एम इफेक्ट शो करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, तो जो डोनर एटम होगा उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, केबी ऑर्डर उसका कम होगा। और दूसरा एक
स्टेप है। यदि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो तो वो मोर बेसिक होगा कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। एक एग्जांपल देखो, इसमें OH माइनस और H2O, इसमें डोनर एटम कौन है भाई? ऑक्सीजन। इसमें भी डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है। लेकिन ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इज मोर बेसिक कंपेयर टू न्यूट्रल। तो OH माइनस इज मोर बेसिक देन H2O। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब उनको बेसिक्स एंड कंपेयर करना है, तो देखते हैं। हमको कंपेयर करना है, ए P पॉइंट दिया है, एक Q पॉइंट पे दिया है, ए S पॉइंट पे दिया है और ए R पॉइंट। तो देख के पता चलता है कि एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल फंक्शन ग्रुप है। देखो डोनर एटम सब में सेम है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, डोनर एटम तो सब में सेम है, नाइट्राइल ग्रुप है। यहां पे देखो तो अमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड NH2। यहां पे अमाइन ग्रुप है और यहां पे देखो तो एक कार्बन के साथ दो नाइट्रोजन अटैच है, एक कार्बन डबल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड से। तो यहां पे जो सिंगल बॉन्ड वाला रेजोनेंस होता है तो ये डीलोकेलाइज नाइट्रोजन है। यहां पे जो लॉन पेयर होगा वो डीलोकेलाइज है, लेकिन यहां पे जो लॉन पेयर होगा वो लोकेलाइज है। ये इमिडो ग्रुप है। तो बोलो सबसे बेसिक कौन होगा? P। उससे कम अमाइन S, उससे कम अमाइड R और सबसे कम नाइट्राइल। ES कहाँ क्यू बाकी रहेगा ना, तो देखते क्यू बाकी रहा। ये लोकेलाइज है। यहां पे जो नाइट्रोजन है वो कैसा है? डीलोकेलाइज है। यहां पे देखो नाइट्रोजन कैसा है भाई? ए भी अमाइन है, ए भी अमाइन है, ये दोनों की कंपैरिजन करना है। यहां पे जो नाइट्रोजन है वो लोकेलाइज है और यहां पे नाइट्रोजन है डीलोकेलाइज है। देखो ए इमिडो है, ए अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, ए भी अमाइन है, दो अमाइन है। तो दो अमाइन के कंपैरिजन करना है, तो अमाइन यहां पे देखता हूं। चलो S और Q दो अमाइन है, ए है इमिडो, S और Q अमाइड है, R अमाइड है, T नाइट्राइल है। अब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करना होगा ना S और Q में। तो S और Q में क्या होगा? ए भी अमाइन, ए भी अमाइन, लेकिन ए अमाइन है, S वाला है वो लोकेलाइज है और Q वाला है यहां पे नाइट्रोजन वो डीलोकेलाइज है। तो लोकेलाइज के कंपैरिजन में डीलोकेलाइज की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा PSQRT। के बच्चों देखो समझ के करना है क्वेश्चन। चलो देखते आगे नेक्स्ट पॉइंट। यहां पे देखो हमको यहां पे कंपैरिजन करना है P, R और Q। तो देखो ये जो नाइट्रोजन है के पास जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहां पे कॉन्जुगेशन है, मतलब ए डीलोकेलाइज है। यहां पे देखो ए लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे ए भी कॉन्जुगेशन है, तो ए भी है डीलोकेलाइज। यहां पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है तो ए लोकेलाइज है, तो ए लोकेलाइज है और ये दोनों डीलोकेलाइज है। और ये देखो इमिडो ग्रुप, तो डी लोकेलाइज है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। P और Q डीलोकेलाइज है और दोनों में सेम सब कुछ है,
तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पी और क्यू की सेम होगी, उसके कंपैरिजन में आर पॉइंट की ज्यादा है। ये जो कंपाउंड है ना वो ग्वानिडीन है। ये जो कंपाउंड है जो दिख रहा है वो ग्वानिडीन है। देखो तो कार्बन एक डबल बॉन्ड NH इमिडो वाला पॉइंट, NH2 NH2। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द ग्वानिडीन, याद रखना। मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? ग्वानिडीन। और ये उसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है, इसका हमको कंपैरिजन करना है कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा वो शो करना है। तो देखते हो ये जो पी क्यू और आर में देखना है। तो डोनर एटम नाइट्रोजन डोनर एटम, नाइट्रोजन डोनर एटम, नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो डोनर एटम तो सब में सेम है। तो हम लोकेलाइजेशन देखते हैं। यहां पे लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये जो है भाई लोकेलाइज है। यहां पे देखो तो ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन। तो यहां पे इमिडो ग्रुप है भाई। यहां पे देखो ये इमिडो ग्रुप है, यहां पे ये जो है लोकेलाइज है और यहां ये डीलोकेलाइज है, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से आके यहां आ जाता है। तो ये नाइट्रोजन लोकेलाइज है इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा। तो ये बहुत ज्यादा यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। एक तो लोकेलाइज है और यहां से भी आ रहा है। तो इमिडो ग्रुप जब भी हो वहां पे कार्बन पे जो नाइट्रोजन वाला डबल बॉन्ड कार्बन है जहां पे लोकेलाइज और इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज्यादा होगी, याद रखना बच्चों। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है क्यू। अब ये दोनों में कंपैरिजन करो तो पी और आर में ए लोकेलाइज है तो ये ज्यादा होगा और ए डीलोकेलाइज है तो सबसे कम होगा। तो आंसर हो जाएगा क्यू पी आर। नेक्स्ट यहां पे कंपेयर कर, हमने देखा था यदि ग्रुप से सिमिलर हो, यहां देखो NH2 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 डोनर एटम सेम, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, डोनर एटम सेम है भाई। यदि डोनर एटम सेम है तो फंक्शनल ग्रुप देखो, यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? अमाइन अमाइन अमाइन। यहां पे फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, यहां पे भी फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, यहां भी फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, लेकिन यहां पे इमिडो ग्रुप है। देखो तो कार्बन है, दो नाइट्रोजन है, एक डबल बॉन्ड से है और एक सिंगल बॉन्ड से। जो डबल बॉन्ड वाला होगा वो कैसा होगा? लोकेलाइज। तो यहां पे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा ऑप्शन में एक तो समझ में आ गया भाई। स्टेप 1 डोनर एटम सेम, स्टेप 2 रेजोनेंस इफेक्ट भी सब में सेम। चलो ठीक है। तो चलो यहां तक किसी को डाउट कुछ है? चलो ये बेसिक फंक्शनल ग्रुप देख लिया। तो आंसर आपका क्या होगा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये समझ। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं हो रहा है, मतलब यहां पे आपको कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब ए डीलोकेलाइज है। यहां पे देखो नाइट्रोजन लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहां पे डीलोकेलाइज, सॉरी यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड, तो ये लोकेलाइज है। यहां पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, देखो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डीलोकेलाइज है, रेजोनेंस हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू फर्स्ट।
और यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ए लोकेलाइज है। तो देखो सबसे ज्यादा होगा फोर्थ, ये तीन में ये दो लोकेलाइज है और एक डीलोकेलाइज है। तो जो लोकेलाइज होता है उसका कम होता है, तो सेकंड का सबसे कम, फर्स्ट और थर्ड हम दूसरी मेथड से निकालते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया, सेकंड सबसे कम, फोर्थ सबसे ज्यादा। अब 1 और 3 में कैसे कंपेयर करेंगे? अधिफंक देखो चारों कंडीशन सेम हो गई, डोनर एटम सेम, लोकेलाइजेशन भी सेम, लोकेलाइज लोकेलाइज, बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी सेम, अमाइन अमाइन। बेसिक फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो हम देखते हैं फिर आगे कि इफेक्ट देखनी है। यहां पे इफेक्ट क्या होगी, तो यहां पे देखो अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है इसमें डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब थर्ड स्ट्रक्चर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट जो शो करेगा उससे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, मतलब फर्स्ट के कंपैरिजन में थर्ड की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, सबसे कम क्या होगा, सेकंड। ये दोनों में कम कौन होगा, थर्ड, फर्स्ट उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा होगा फोर्थ। ये हमारा आंसर हो जाए 2 3 1 4। ओके, फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ वाला है, याद रखना। अब देखते हैं इसमें भाई स्टेप 1 देखो, डोनर एटम यहां पे कौन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सब में डोनर एटम है ही सेम है। तो हम देखते हैं रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पे नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर है तो कुछ भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब ये जो लॉन पेयर है वो लोकेलाइज है। यहां पे देखो ये जो नाइट्रोजन है यहां भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी लोकेलाइज है। यहां पे देखो कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी लोकेलाइज है। लेकिन यहां पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, देखो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यदि यहां पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने से बेस के भी ऑर्डर डिक्रीज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, तो सबसे कम ये फोर्थ स्ट्रक्चर की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी ड्यू टू रेजोनेंस। स्टेप 3 हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, तो ये तीन स्ट्रक्चर में अब उसका तो आंसर मिल गया, फोर्थ सबसे कम। अब हमको कंपेयर करना है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो अब हम क्या करेंगे भाई, लोकेलाइजेशन भी देख लिया, अब फंक्शनल ग्रुप भी सब में सेम है, अमाइन अमाइन अमाइन, तो इफेक्ट देखेंगे। तो यहां पे तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन जो है लॉन पेयर वाला, इसमें नेगेटिव चार्ज है, वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ईथर है ना, ईथर ORR, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो स्ट्रक्चर 2 भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, स्ट्रक्चर 3 भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, दोनों माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो अब क्या करेंगे भाई, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो याद रखना आई इफेक्ट जो होती है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसा डिस्टेंस बढ़ेगा आई इफेक्ट कम होती जाएगी, फिर वो प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट। डिस्टेंस बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट की भी इफेक्ट कम होगी, डिस्टेंस बढ़ने से माइनस आई इफेक्ट भी इफेक्ट कम होगी। डिस्टेंस कम होगा तो यदि प्लस आई इफेक्ट होगा तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा। अभी यहां पे माइनस आई इफेक्ट है, यहां पे देखो डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पे डिस्टेंस कम, पैरा पोजीशन पे है, और यहां पे मेटा, तो मेटा पे डिस्टेंस कम होगा तो मेटा की आई की ज्यादा इफेक्ट होगी, ज्यादा इफेक्ट होगा मतलब लेस बेसिक, ये ज्यादा कम बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन था, सबसे कम बेसिक कौन था, रेजोनेंस होने से फोर्थ। यहां पे आई इफेक्ट होने से कम हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमको देखना है। ये देखा
डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे लोकेलाइज हो रहा है, यहाँ पे आई इफेक्ट जो करना है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगी तो बेसिक साइन ज्यादा कम होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा फर्स्ट। ये दोनों में यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो रही है तो बेसिक साइन ज्यादा कम होगी, तो सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड की बेसिक साइन कम होगी। देख लो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मुझको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखो डोनर एटम सब में सेम है, स्टेप 1 NH2। स्टेप 2 हमको क्या करना है भाई, डीलोकेलाइजेशन देखना है, सब में सेम है भाई सब। आपको देखो ना क्वेश्चन अच्छी तरह देखो बच्चों, कि जो सिमिलर होगा ना उसके आंसर नहीं, जो अलग हो रहा है ना डिफरेंट स्ट्रक्चर में उससे आंसर आएगा। चलो यहां तो सेम होगा, ये OCH3 है जिसमें कॉन्जुगेशन भी है, देखो यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यदि हम ये सर्कल नहीं लिखे, नहीं जा रहा हो, चलो यदि हम सर्कल नहीं लिखते ना तो आप उसको डबल बॉन्ड करके शो कर सकते हो। चलो अभी मैं मिटा देता हूं। चलो यहां पे कॉन्जुगेशन है तो ए प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। यहां पे CH3 है और कॉन्जुगेशन भी है, यहां पे बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड हो गए तो कॉन्जुगेशन भी होगा, तो कॉन्जुगेशन होगा तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा प्लस H। Cl है वो माइनस एम इफेक्ट भी शो करता है और माइनस आई, लेकिन आई इफेक्ट डोमिनेंट होगी। Cl के लिए याद रखना एम इफेक्ट के कंपैरिजन में आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगी, तो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये जो CHO है, कॉन्जुगेशन तो है बेंजीन रिंग में CHO के साथ में, तो ए जब भी किसी के साथ मल्टीपल बॉन्ड हो बिटवीन टू डिफरेंट एटम तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस इफेक्ट से कॉन्जुगेशन, माइनस एम इफेक्ट से बेसिडी कम होती है, तो भाई इससे बेसिडी कम होगी, इससे बेसिडी बढ़ेगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में माइनस इफेक्ट हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, फर्स्ट और सेकंड में प्लस इफेक्ट हो रही है तो ज्यादा होगा। अब ये दोनों में कंपैरिजन करें तो यहां पे प्लस एम इफेक्ट हो रही है और यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये दोनों में डोमिनेंट कौन है, तो याद रखना मेसोमेरिक इफेक्ट एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यहां पे माइनस आई और माइनस एम में एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट है, तो प्लस एम इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी, माइनस एम इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम होगी, तो ये ज्यादा कम होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट से कम सेकंड, सेकंड से कम थर्ड, थर्ड से कम फोर्थ, इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो वो सेम ऐसा आया है, वो PQR पॉइंट है भाई, उसमें देखना है। तो डोनर एटम कौन है भाई, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। यहां पे मुझको बताओ क्या इमिडो इफेक्ट है, नहीं, एक ही कार्बन पे देखो यहां पे 2 नाइट्रोजन एटम नहीं है भाई, एक कार्बन के साथ ए नाइट्रोजन है तो ए नाइट्रोजन ही बीच में गैप है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, हाँ देख के खुश हो जाते हैं, वो तो इजी करवाया वो सर ने, वो क्वेश्चन आ गया, लेकिन इतनी स्पीड नहीं करनी है एग्जाम में, अच्छी तरह क्वेश्चन देखो, अच्छी तरह क्वेश्चन देख के ही सॉल्व करना है बच्चों, याद रखना। यहां पे देखो NH2 है तो ये नाइट्रोजन के पास वो लॉन पेयर है, यहां पे कोई कॉन्जुगेशन है कि नहीं वो सोचो, तो यहां पे कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये जो है वो लोकेलाइज है। समझ में आ गया बच्चों। यहां पे देखो तो ये लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो यहां पे बच्चों ये लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, तो यहां पे कॉन्जुगेशन बन रहा है, यदि कॉन्जुगेशन बन रहा है तो एक ऐसा होगा डीलोकेलाइज। यहां पे देखो तो ये नाइट्रोजन है, ओके, इस पे ही डबल बॉन्ड है, तो ये हमने पढ़ा था रेजोनेंस में, तो ये जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगी, मतलब कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, तो यहां पे भी लोकेलाइज हो जाएगा।
तो देखो वो 3 क्वेश्चन पूछे गए, पी क्यू और आर में से क्यू डी लोकेलाइज है, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, ये दोनों लोकेलाइज है। तो पी और आर के बारे में यदि हमको पता नहीं चला, क्यू में पता चल गया कि भाई उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब पी और आर पॉइंट देखो, हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? 2 सिग्मा और 1 लॉन पेयर, 2 सिग्मा 3 हुआ, तो यहां पे सॉरी 3 सिग्मा है और 1 लॉन पेयर है। 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर, तो यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहां पे 2 सिग्मा और 1 लॉन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे s कैरेक्टर 25% है, यहां पे s कैरेक्टर 33.35%। हमने पढ़ा था इफ s परसेंटेज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ये दोनों में किसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है? इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो आर की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो पी और आर में देखो, पी लोकेलाइज है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आर में ए है, तो पी और आर में आर की कम होगी, तुम्हारा आंसर हो जाएगा पी से कम आर, सबसे कम क्यू। नेक्स्ट, यहां पे कंपेयर, यहां पे डोनर एटम कौन है भाई? नाइट्रोजन। यहां पे डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। यहां पे भी डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। चलो उसकी कंपैरिजन करना है कि भाई ये दोनों में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कम होगी। चलो हमको पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। C++ONH2 अमाइड है, ये भी अमाइड है, ये प्राइमरी अमाइड है, ये सेकेंडरी अमाइन है, और ये अमाइन है। तो फंक्शनल ग्रुप से पता चलता है भाई कि अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ अमाइड से ज्यादा होगी। तो हमको वो समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड ज्यादा, क्योंकि ये अमाइड है और ये अमाइन बेस फंक्शनल ग्रुप है, और अमाइन फंक्शनल ग्रुप की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब ये दोनों में बच्चों देखो तो दोनों अमाइड है, तो हम लोकेलाइजेशन देखते हैं। तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये डी लोकेलाइजेशन है। लेकिन यहां पे देखो तो डबल लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यह भी डी लोकेलाइजेशन यहां पे भी हो सकता है, और यहां पे रिंग पे भी हो सकता है, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहां पे टू साइड डीलोकेलाइजेशन, यहां पे भी डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, टू साइड डीलोकेलाइजेशन, और यहां पे सिंगल साइड लोकेलाइजेशन है, डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन होने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम, तो उसमें ज्यादा डीलोकेलाइजेशन, इसमें ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? थर्ड। फर्स्ट और सेकंड में किसका होगा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा? फर्स्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। बोलो बात समझ में आ रही भाई? तो सबसे ज्यादा कम बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड की, थर्ड की। यहां पे देखो डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब देखो यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये डीलोकेलाइज है। यहां पे देखो तो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सॉरी यहां पे डीलोकेलाइज नहीं, लॉन पेयर है और कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो ये लोकेलाइज है। लेकिन यहां पे देखो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहां पे रेजोनेंस होगा, तो डीलोकेलाइजेशन होने से रेजोनेंस हो रहा है। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, ये भाई डीलोकेलाइज है, सॉरी नाइट्रोजन पे लॉन पेयर जो होगा ये डबल बॉन्ड पे है ना, ये डबल बॉन्ड के साथ है, तो ये लोकेलाइज होगा। रेजोनेंस में हमने पढ़ लिया है भाई।
तो लोकेलाइज के कंपैरिजन में डी लोकेलाइज की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो यहां पे डी लोकेलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस से बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो सबसे कम किसकी है भाई? सेकंड की। अब हमको कंपेयर करना है फर्स्ट और थर्ड में। दोनों में नाइट्रोजन डोनर पेयर है, डोनर एटम है, दोनों में लोकेलाइज है। तो यहां पे देखो हाइब्रिडाइजेशन अभी देखा था sp3 हो रहा है, यहां पे sp2 हो रहा है, यहां पे एस कैरेक्टर 25% है, यहां पे 33% होता है। एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट, और उसमें थर्ड का कम होगा, तो फर्स्ट 3 2 ऐसा आंसर आएगा। बोलो कुछ डाउट इसमें? अब यहां पे भाई OH माइनस और H2O, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों में डोनर एटम ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, तो नेगेटिव चार्ज की मोर बेसिसिटी कंपेयर टू H2। अब इसमें देखते हो यहां डोनर एटम कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहां पे भी नाइट्रोजन। अब अच्छी तरीके से देखो तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? NO2, जहां पे डिफरेंस है ना वहां पे फोकस करो। Cl, मतलब आंसर यहां से मिलेगा। जब भी चाहे कोई आपको कंपाउंड दिया गया है एमसीक्यू में, आप स्ट्रक्चर देख के ही पता चल जाएगा। गौर से स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देख के ही आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर कहां से निकलेगा। तो डोनर एटम सेम है भाई, तो देखो लोकेलाइजेशन, लोकेलाइज है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहां भी नहीं हो रहा है, यहां भी नहीं हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा है, तो सिर्फ यहां से क्वेश्चन निकलेगा। चलो, एक कौन सी इफेक्ट शो करेगा NO2? बताओ यहां पे क्या M इफेक्ट शो कर पाएगा अभी? क्या अभी बताओ मुझको, क्या वो M इफेक्ट शो कर पाएगा? नहीं शो कर पाएगा। क्यों? क्यों नहीं कर पाएगा? कॉन्जुगेशन नहीं है। ये -I इफेक्ट शो करेगा, M इफेक्ट शो नहीं करेगा। याद रखना, M इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कब होगी? जब कॉन्जुगेशन होगा तभी M इफेक्ट, और पढ़ा चुके हम 11th में आपको GOC में, तो यहां पे -I इफेक्ट होगा। याद रखना, M इफेक्ट नहीं होगी। यहां पे भी -I इफेक्ट होगी। यहां पे CH3 में कौन सा होगा भाई? +I इफेक्ट शो करेगा। OCH3 बताओ, OCH3 जो है वो OCH3 कौन सी इफेक्ट शो करेगा? -I इफेक्ट शो करेगा। तो जो +I इफेक्ट शो करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो ये जो CH3 वो +I इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि +I इफेक्ट शो कर रहा है। रिमेनिंग 3 पोर्शन NO2, Cl और OCH3, NO2, Cl और OCH3 में बताओ सबसे ज्यादा -I इफेक्ट कौन शो करता है? NO2। NO2 सबसे ज्यादा -I इफेक्ट शो करेगा, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। NO2 उसकी -I इफेक्ट ज्यादा होगी कंपेयर टू Cl, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। और OCH3 OR जितनी -I इफेक्ट ज्यादा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ कम, याद रखना। चलो यहां पे देखो, यहां पे आपको देख के ही पता चल जाएगा बच्चों की डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। देखो तो रेजोनेंस हो रहा है, नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां पे भी कॉन्जुगेशन नहीं है, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक में भी कॉन्जुगेशन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप भी सब में सेम है, देखो प्राइमरी अमाइन अमाइन अमाइन, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, तो हमको इफेक्ट से पता चलेगा। ये अल्काइल ग्रुप है, वो अल्काइल ग्रुप कौन सी इफेक्ट शो करेगा बेटा? +I इफेक्ट शो करेगा। यहां पे डबल बॉन्ड है तो कौन सी इफेक्ट शो करेगा? -I इफेक्ट शो करेगा। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तब भी कौन सी इफेक्ट शो करेगा? -I इफेक्ट शो करेगा।
प्लस आई इफेक्ट की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू माइनस। अब ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन सेकंड और थर्ड में सोचो किसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। जिसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ट्रिपल बॉन्ड की माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होती है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो सेकंड और थर्ड में थर्ड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, याद रख। चलो अब यहां पे आ जाओ। यहां पे फंक्शन नाइट्रोजन डोनर एटम कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइट्रोजन, यहां भी कौन है नाइट्रोजन, यहां भी कौन है नाइट्रोजन। लेकिन देख के पता चलता है, देखो यहां पे सिंगल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। यहां पे नाइट्रोजन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और यहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। यहां पे s कैरेक्टर 25%, यहां पे है 33%, यहां पे है s कैरेक्टर है 50%। हमने पढ़ा था इफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। चलो अब यहां पे देखो, इसमें देखो स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है। यहां पे एक भी बॉन्ड नहीं है, यहां पे एक सिंगल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, तो यहां से आंसर निकलेगा। देखो डोनर एटम कौन है, कार्बन कार्बन कार्बन, लॉन पेयर कार्बन के पास है तो डोनर एटम वही होगा। क्या यहां पे डोनर एटम से मतलब देखो लोकेलाइजेशन डीलोकेलाइजेशन, यहां पे तो लोकेलाइज है भाई, यहां पे देखो डीलोकेलाइज है, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये डीलोकेलाइज। यहां पे भी देखो लोकेलाइजेशन है, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसको तो आगे भी होगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसके कंपैरिजन में यहां पे डीलोकेलाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो लोकेलाइज और डीलोकेलाइज में, जिसमें डीलोकेलाइजेशन होता है रेजोनेंस होता है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जो लोकेलाइज है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सेकंड और थर्ड के कंपेरिजन। अब सेकंड और थर्ड के बारे में सोचो, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, मतलब डीलोकेलाइजेशन है, जिसमें ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम। अब बच्चों बताओ सेकंड और थर्ड में किसमें ज्यादा डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। बच्चों स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल जाना चाहिए। यहां पे स्ट्रक्चर में देखो तो, यहां पे स्ट्रक्चर में देखो तो क्या है, CH2 नेगेटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव चार्ज, सेम बेंजीनिंग 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 सेम, ये बेंजीनिंग है, तो आपका आंसर यहां से निकलेगा। तो डोनर एटम सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, कॉन्जुगेशन भी सेम होगा, बेंजीनिंग आ गई सब में। तो आपको इफेक्ट से देखना है। तो माइनस NO2, अब यहां पे देखो तो उसके पहले हमने पहले एक क्वेश्चन देखा था, वहां पे हमने देखा था NO2 माइनस M इफेक्ट शो नहीं कर रहा, लेकिन यहां पे करेगा। क्यों, ये जो कार्बन के अटैच है वहां पे कॉन्जुगेशन है, तो NO2 माइनस NO2 जो है वो माइनस M इफेक्ट शो करेगा। माइनस I भी कर सकता है, लेकिन डोमिनेंट कौन है, माइनस M। जो डोमिनेंट होता है हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे माइनस M इफेक्ट डोमिनेंट होगा। यहां पे माइनस M भी हो सकता है, माइनस I भी हो सकता है, लेकिन याद रखना Cl में माइनस I इफेक्ट डोमिनेंट होता है। CH3 है तो यहां पे कॉन्जुगेशन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा। यहां पे ऑक्सीजन डोनर एटम के पास लॉन पेयर है तो A प्लस M इफेक्ट शो करेगा, माइनस I और प्लस M शो करेगा। तो देखो प्लस इफेक्ट शो करने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो हमको वो पता चल गया कि भाई ये दोनों प्लस M इफेक्ट शो करे तो इसके कंपैरिजन में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और ये दो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर माइनस इफेक्ट शो कर रहे हैं तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, इतना पता चल गया। अब ये दोनों में देखो तो ये माइनस I इफेक्ट शो कर रहा है, ये माइनस I इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस M और माइनस I में डोमिनेंट कौन है, माइनस M, तो माइनस M की इफेक्ट ज्यादा होगी तो ज्यादा कम हो जाएगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड से बहुत कम होगी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतना तो आंसर आ गया हमारा।
अब ये दोनों में देखो, यहां पे प्लस एच और प्लस एम इफेक्ट, प्लस एच और प्लस एम इफेक्ट में कौन डोमिनेंट होगा? प्लस एम इफेक्ट डोमिनेंट होगा, तो वो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, तो ये ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ वाला होगा। तो हमारा आंसर इस तरह हो जाएगा, स्ट्रक्चर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा तीन, तीन से ज्यादा चार और चार से ज्यादा पांच की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। चलो बच्चों यहां पे देखो, यहां पे देखो डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोनर एटम। लोकेलाइजेशन भी सेम है, डी लोकेलाइज, दोनों लोकेलाइज है। तो उसके बगल में देखो, यहां पे इस कार्बन के पास CH3 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 है, अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहां पे बहुत ज्यादा है, तो यहां पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, तो ज्यादा यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। तो इसके कंपैरिजन में यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है, नाइट्रोजन लॉन पेयर है, यहां भी नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन डोनर एटम है, लेकिन यहां पे जो कनेक्ट किया है ना वो ब्रांच इंडिविजुअल है, यहां पे साइकिल बन जाती है भाई। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, यहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होगा। यहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो अपना लॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, यहां पे इजीली डोनेट कर पाएगा। तो देखो दोनों की आई इफेक्ट सेम है, आई इफेक्ट सेम, बट ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, डोनेट करना, यहां पे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। इस मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो यहां पे OH माइनस डोनर एटम कौन है भाई? ऑक्सीजन। यहां पे कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत बढ़िया एक चीज है याद रखना कि ऑक्सीजन हम पढ़ते थे कि कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है, 15 ग्रुप का नाइट्रोजन है, 16 ग्रुप का ऑक्सीजन। तो डोनर एटम अलग अलग है, देखो यहां पे ऑक्सीजन डोनर एटम, यहां कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन। हमने ऐसा पढ़ा था पहले, बहुत सिंपल क्वेश्चन किए थे कि भाई नंबर ऑफ किसी भी अलग अलग पीरियड है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो कार्बन की क्या होगी? ज्यादा। लेकिन याद रखना sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन की, तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन यहां पे आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी कंपेयर टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो कार्बन sp3 वाला ले लो, sp2 वाला ले लो, ज्यादा होगा नाइट्रोजन, लेकिन यहां पे याद रखना sp हाइब्रिडाइज कार्बन आएगा। तो आपको एक याद रखना है, रट्टा लगा देना कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो देखो, तो यहां पे सबसे ज्यादा किसकी होगी? कार्बन वाले की। तो ये स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2, ये है स्ट्रक्चर 3, ये है स्ट्रक्चर 4 और ये है स्ट्रक्चर 5। अब डोनर एटम में कार्बन में देखो, ए एक सिग्मा एक लॉन पेयर, ए sp हाइब्रिडाइज है। ये देखो तो कौन सा है भाई? एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक sp2 है, और ए sp3। ओके, तो सबसे कम किसका होगा? ऑक्सीजन वालों का, ऑक्सीजन वालों कम। उसके बाद sp हाइब्रिडाइज कार्बन का होगा, नाइट्रोजन का उससे ज्यादा। sp2 और sp3 में देखो, इफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। यहां पे 25% है, यहां पे 33.3, s कैरेक्टर ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, ये दोनों में। तुम्हारा आंसर इस तरह का होगा। चलो यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। O माइनस, ये फिनोक्साइड आयन है, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिनोक्साइड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, हमने रेजोनेंस में पढ़ लिया है। यहां पे
रेजोनेंस होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लॉन पेयर। तो यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, लेकिन 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, वो हमने पढ़ा है रेजोनेंस। यहां पे देखो 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, वो हमने पढ़ा है रेजोनेंस में। यहां पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब देखो यदि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है तो नंबर देखने की जरूरत नहीं है। यहां 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं फिनोक्साइड आयन, लेकिन यहां पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। तो 5 के कंपैरिजन में 2 ऐसा नहीं बोला कम रेजोनेंस हो रहा है, बेसिसिटी इसमें ज्यादा होगी। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो रेजोनेंस की इफेक्ट ज्यादा होगी, रेजोनेंस की इफेक्ट ज्यादा होगी, डीलोकेलाइजेशन ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मत देखो, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो तो। लेकिन यहां पे भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहां पे भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो नंबर देखेंगे। यहां पे 2 इक्विवेलेंट है, यहां पे 3 है, तो उसकी रेजोनेंस की इफेक्ट ज्यादा होगी, डीलोकेलाइजेशन ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हो गया। चलो बच्चों, तो आज का लेक्चर इतना रखते हैं। अच्छी तरह देख लो, कोई डाउट हो तो मुझको व्हाट्सएप कर दो। हाँ, मेरा नंबर है ना आपके पास, 9429823055। ठीक है, चलो अच्छी तरह पढ़ो। ओके, तो मिलते हैं बच्चों।